तो दोस्तों इस वीडियो में आप देखने वाले हो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10th में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम जो आपकी होने वाली फरवरी या मार्च में हो सकती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से जो है पूछते हैं, वही आज के इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड मिलती रहे। देख सकते हैं यहाँ दिया है हमारे पास साइन 45 कॉस 45 माइनस साइन 30 और कॉस 30। इसका आपको सॉल्व करना है सॉल्यूशन। ये जो साइन 45 और कॉस 45 दिया है और साइन 30 और कॉस 30, सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो टेबल होते हैं यानी चार्ट, उसके मान याद होना कि साइन 45 का मान कितना होता है। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो इसे लिख देते हैं 1/√2। उसके बाद इंटू लगा देंगे क्योंकि डॉट दिया है इसलिए। फिर कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका भी हम मान जो है यहाँ लिख देते हैं 1/√2। इसके बाद माइनस का साइन है बीच में, इसलिए हम माइनस लगा देंगे। माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। उसके बाद साइन 30 का मान आता है, तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, तो इसे लिख देंगे हम 1/2। उसके बाद इंटू लगा देंगे क्योंकि बीच में डॉट दिया है, इसलिए हम लिख देंगे इंटू। उसके बाद कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है रेडिकल 3/2, तो लिखेंगे रेडिकल 3/2। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई कर देना होगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपके पास जो है आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। फिर इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और रेडिकल 2 में हम रेडिकल 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा। कैसे आएगा उसे हम रफ में देखते हैं, यानी कि रफ करके देखते हैं। तो जब आप रेडिकल 2 का रेडिकल 2 में करेंगे 2 आएगा। कैसे, हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे आप 2 × 2 कर रहे हैं तो आपको 4 आंसर मिलेगा। और आप कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं, 2 × 2 करेंगे तो इसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 2 का वर्ग लिख सकते हैं आप, ये भी 4 ही होगा। उसी तरीके से आप जब रेडिकल 2 इस रेडिकल 2 और इस रेडिकल 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे, तो ये इसे भी आप रेडिकल 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको पता है कि रेडिकल से स्क्वायर कभी भी कैंसल आउट होता है, तो रेडिकल से स्क्वायर को आप काट देना। रेडिकल से जब स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पास जो लास्ट आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, तो लास्ट आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो ये जो होगा लास्ट आंसर 2, यानी रेडिकल 2 और रेडिकल 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 2 होगा। तो इसे लिख लेते हैं 1 के अपॉन में जो हमने 1 लिखा था उसके बटे में रेडिकल 2 का मल्टीप्लाई रेडिकल 2 करेंगे तो 2 आएगा। बीच में माइनस का साइन है इसलिए माइनस। अब रेडिकल 3 में हम इस 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रेडिकल 3 ही आंसर आएगा। फिर हम 2 × 2 करेंगे यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद आपको इसका लघुत्तम लेना है, यानी कि एलसीएम लेना होगा भिन्न का जो घटाव होता है इसे सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद आप इनका जो है लघुत्तम लेंगे 2 और 4 का, यानी एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो आपको मिलेगा 4 उसका एलसीएम। फिर आपको जो भिन्न का घटाव करते हैं उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच गए हैं, आपको ये तो आता ही होगा। अब 2 का आप जब 4 में भाग देंगे तो 2 का भाग अगर 4 में देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2, और उसका गुणा आपको ऊपर की संख्या में कर देना है, यानी 1 में कर देना है। कुछ इस तरीके से जब 2 का भाग आप 4 में देंगे तो आंसर आएगा आपके पास कितना, 2 आएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। और इस 2 को आपको यहाँ लिख लेना है कुछ इस तरीके से। तो लिख लेते हैं हम यहाँ 2, और फिर मल्टीप्लाई में कर देना है आपको ऊपर वाला जो नंबर है 1/2 के 1 है ऊपर वाला नंबर, तो उसे आपको इसे मल्टीप्लाई में कर देना है। माइनस का साइन है इसलिए माइनस। अब 4 में आपको 4 का भाग देना है तो 1 आएगा। मल्टीप्लाई में आपको कर देना ऊपर वाला नंबर यानी 3। अब क्या करना है, आपको इसका गुणा कर देना है यानी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 2 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन है इसलिए माइनस लिखेंगे हम। फिर रेडिकल 3 में हम जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल 3 अपॉन में 4 आ जाएगा, यानी कि 4 आ जाएगा। और ये आपका लास्ट आंसर होगा इस त्रिकोणमिति के क्वेश्चन का, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया था उसका लास्ट आंसर ये हो जाएगा आपके पास 2 - रेडिकल 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके का देखते हैं, कुछ हटके देखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ दिया गया है कॉस थीटा का मान दिया है 3/4, और आपको निकालना है कॉट थीटा का मान। तो आपको पता है कॉस थीटा का मान तो दिया गया है 3/4, कॉट थीटा का मान निकालना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप बना लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए कॉस थीटा का मतलब पता होना है, यानी कि कॉस
थीटा का मतलब होता क्या है? तो कॉस थीटा का मतलब जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण। उसी तरीके से आपको कॉट थीटा का मान भी पता होना। तो कॉट थीटा का मान जो हो जाता है वो होता है, कॉट थीटा का मान लिख लेते हैं इसे आधार बटा लंब। अब देखो, आपको इतना तो पता है कि कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब, ये आधार बटा कर्ण और आधार बटा लंब। तो वैसे हमें कॉस थीटा का मान दिया है 3/4, तो हम इसे 3/4 इसके सामने लिख लेते हैं। अब देख सकते हो आधार के सामने 3 आ गया और कर्ण के सामने 4 आ गया। इसका मतलब हमारे पास आधार और कर्ण दिया गया है, पर हमारे पास लंब नहीं दिया है। तो आपको पता है कभी भी जब आपके पास अगर आधार और कर्ण दिया है तो आप लंब निकाल सकते हैं, यानी कि आपके पास कोई दो जो हैं दिए गए हैं तो आप तीसरा भुजा निकाल सकते हैं। तो किस तरीके से निकालेंगे आप? वो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले तो आप कुछ इस तरीके से लिख लीजिएगा आधार, लंब और कर्ण को। आपके पास जो आधार दिया है वो दिया है उसका मान 3 और कर्ण का मान दिया है 4 और लंब का मान हमें निकालना है, लंब का मान नहीं दिया है। तो जब आपके पास 2 भुजा देती है, तीसरी भुजा नहीं देती, तो उसको निकालने के लिए एक प्रमेय है, उसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, जो कि होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, जो आपने क्लास 10th में पढ़ी ही होगी। उससे आप जो लंब का मान निकाल सकते हैं, यानी लंब कितना होगा, लंब वाली भुजा वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय सिंपल तरीके से। तो ये जो हो गया है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब हम क्या करते हैं, इस प्रमेय में इन सभी के मान रख देते हैं। आधार का मान तो हमें दिया और कर्ण का मान दिया है, तो उसे हम लिख लेते हैं। हमने लंब को कुछ इस तरीके से लिखा है एल, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में लिख रहे हैं हम। आधार का मान 3 दिया इसलिए 3 का वर्ग लिख लेते हैं। अब दिया गया है यहाँ 4 का वर्ग। 4 का वर्ग तो आपको पता है कितना होता है, 4 चौक 16 होता है। 4 का वर्ग लिख लेते हैं हम 16। बराबर में लिखते हैं लंब का वर्ग यानी एल का वर्ग, एल स्क्वायर, और 3 का वर्ग 3 तिया 9 होता है। अभी हम क्या करते हैं, 9 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो 16 -9 हो जाएगा, क्योंकि 9 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 16 - 9 लिख देते हैं बराबर लंब का वर्ग। फिर 16 - 9 करेंगे आप, यानी 16 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा आंसर 7 बराबर लंब का वर्ग। अब लंब के वर्ग में से हम वर्ग को जब पक्षांतर करेंगे तो वो रेडिकल में जाएगा, तो रेडिकल 7 यानी √7 आ जाएगा लंब का मान। तो ये जो आंसर होगा लंब का मान होगा। तो आपके पास आधार, लंब, कर्ण तीनों के मान आ गए हैं। अब आप कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो रेडिकल जो 7 आया, √7 लंब का मान आया, आप कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कॉट थीटा का मान आधार बटा लंब लिख लीजिएगा, और उसमें आप इनके मान को लिख लीजिएगा, फिर आपके पास जो है राइट आंसर आ जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं आधार बटा लंब कॉट थीटा बराबर, आपको पता है होता है करके, फिर आधार बटा लंब लिखने के बाद हम इनके मान को लिख देते हैं। आधार का मान कितना दिया है, वो दिया है हमारे पास, देख सकते हैं यहाँ आधार का मान 3 दिया है, तो लिख लेंगे हम आधार के सामने 3, उसे लिख लेते हैं 3 बटा में लंब का मान हमने अभी निकाला, लंब का मान होता है √7। तो ये जो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इस ऐसे ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे सॉल्व किया जाता है।